बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सत्ता के बारे में, यानी सत्ता क्या है, सत्ता के आधार क्या हैं, सत्ता के स्रोत क्या हैं, उसकी सीमाएं, उसके लक्षण, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सत्ता को एक प्रमुख अवधारणा के रूप में मान्यता देता है और विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से सत्ता को परिभाषित किया है। जैसा कि हेनरी फैयल कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है, यानी सत्ता में आदेश दिए जाते हैं और लागू भी कराए जाते हैं। और बीच के शब्दों में है अन्यों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। इसके साथ साथ जो है रॉबर्ट बायस्टर्ड ने कहा है कि सत्ता शक्ति के जो प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। तो इस तरीके से ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अगर हम इसका सामान्य अर्थ को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ता राज व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। यह स्वयं आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति है, यानी पद में निहित होती है। ये सत्ता उच्चस्थ अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी के बीच का एक संबंध है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, उसका ये गुणों से औचित्यता प्रदान करता है। मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का आधार स्वीकृति व सहमति बन जाता है। मूल्यात्मकता, औचित्यपूर्णता व स्वीकृति के गुणों के कारण सत्ता में प्रभाव उत्पन्न होता है। अब हम चलते हैं सत्ता के स्रोत एवं आधारों पर। सत्ता की संपूर्ण अवधारणा में सत्ता के स्रोत का विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। सत्ता का स्रोत जो है सत्ता के औचित्य को भी तय करता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो अतीत में राजा की सत्ता का स्रोत ईश्वर को माना जाता था और इससे राजा की सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त हुई। सत्ता का स्रोत सत्ता के प्रयोग की सीमाओं को तय करता है और उसे उत्तरदायी बनाता है। उदाहरण के लिए जहाँ सत्ता का स्रोत संविधान को माना जाता है, वहाँ सत्ता के प्रयोग की सीमाएं भी संविधान द्वारा तय की जाती हैं और सत्ता संविधान के प्रति उत्तरदायी भी होती है। सत्ता का स्रोत वास्तव में सत्ता का आधार भी होता है। अब हम चलते हैं सत्ता के प्रमुख स्रोत पर। सत्ता के स्रोतों की अगर बात करें तो औचित्यपूर्णता एक इसका स्रोत है। अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण का दबाव, विभिन्न प्रकार के दंड विधान, संविधान, प्रत्यायोजित अधिकार, जनमत, सत्ताधारी की विशेषज्ञता व कार्यकुशलता के व्यक्तिगत गुण इत्यादि इसके स्रोत हैं। अब हम चलते हैं सत्ता के आधारों पर। औचित्यपूर्णता जो है, जिसको हम वैधता कहते हैं, वो सत्ता का प्रमुख आधार है। अधीनस्थों की ये मान्यता है कि सत्ताधारी के आदेश संगठन एवं व्यक्ति दोनों के हित में होते हैं और सत्ता को ठोस भौतिक आधार भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब अधीनस्थ को आज्ञा पालन करने पर सत्ताधारी से पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त होती है अथवा उसके किसी लालच की पूर्ति होती है, तब भी अधीनस्थ सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, जब अधीनस्थ नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो नेतृत्व को सत्ता का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, अनेक बार अधीनस्थ सत्ताधारी के आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट जो है, अधिकांश अधीनस्थ सत्ता के आदेशों का पालन इस मनोवृत्ति के कारण भी करते हैं कि सत्ता के आदेशों का पालन करना उनका वैधानिक कर्तव्य एवं दायित्व है। अब हम देखते हैं कि सत्ता के प्रति जनता का दृष्टिकोण क्या है। इसमें 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक तो सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक है सत्ता के प्रति बुद्धिसंगत दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए सत्ता के आदेशों का पालन करती है तो इसे सत्ता के प्रति जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। इसके विपरीत जब जनता सत्ता के आदेशों का अनुकरण एक परंपरा, विश्वास तथा कर्तव्य के रूप में करती है तो इसे सत्ता के प्रति जनता का सकारात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। किंतु जब जनता सत्ता के आदेशों का पालन इनके बुद्धिसंगत होने पर करती है, विवेक संगत होने पर करती है, तो इसे सत्ता के प्रति जनता का बुद्धिसंगत दृष्टिकोण कहेंगे। नेक्स्ट जो है, हम चलते हैं सत्ता की सीमाओं पर।
सत्ता अपनी प्रकृति से असीमित या निरपेक्ष नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध ही नहीं होते, कोई रोक टोक ही नहीं होती, और उसका प्रयोग भी जो है मनमाने ढंग से किया जाता है, स्वेच्छाचारी ढंग से किया जाता है, निरंकुश ढंग से किया जाता है, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से सत्ता पर जो है अनेक नियंत्रण सीमाएं होती हैं। सत्ता का प्रयोग निश्चित उद्देश्य अर्थात जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है, इसके विपरीत नहीं। दूसरा है, सत्ता के प्रयोग के लिए अधीनस्थों की सहमति आवश्यक है, किंतु अधीनस्थों की सहमति तभी प्राप्त होती है जब उसकी नज़र में सत्ता औचित्यपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो है, सत्ता के प्रयोग पर आधारभूत मानव अधिकारों की सीमा भी लागू होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, सत्ता के प्रयोग पर वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियां भी सीमा का कार्य करती हैं जिसके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, सत्ता का प्रयोग अनेक संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी राज्य की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों का गठन, प्रशासन की पदसोपन व्यवस्था, विभिन्न कानून, अधिनियम आदि भी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। सत्ताधारी के व्यक्ति गुण तथा अधीनस्थों की सत्ता के प्रति दृष्टिकोण भी सत्ता के प्रयोग की सीमा का कार्य करता है। अब हम चलते हैं सत्ता की कुछ विशेषताओं पर, उसकी प्रकृति या उसके लक्षणों पर। पहला इसमें है, सत्ता संबंधात्मक होती है। और दूसरा है सत्ता का, इसमें सत्ता संबंधात्मक होती है, इसमें दो सिद्धांत हैं, एक तो सत्ता का औपचारिक सिद्धांत, दूसरा अनौपचारिक सिद्धांत। सत्ता का औपचारिक सिद्धांत वास्तव में सत्ता का कानूनी सिद्धांत है। यह सत्ता की दृष्टि से सत्ताधारी तथा अधीनस्थ के बीच संबंधों की व्याख्या कानून के आधार पर करता है। कानून की दृष्टि से यह जरूरी होता है कि अधीनस्थ सदैव ही सत्ताधारी के आदेशों की पालना करे। किंतु सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि सत्ताधारी के आदेशों की पालना का मूल आधार अधीनस्थों की सहमति यानी उनकी कंसेंट होती है। दूसरी इसमें जो विशेषता की बात करें, सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है तो उसे स्वतः ही अपने अधीनस्थों पर प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है, सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। औचित्यपूर्णता सत्ता का आधारभूत लक्षण है जिसके कारण ही सत्ता एवं सत्ताधारी को न्यायपूर्ण माना जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट जो है, सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण भी होती है। सत्ता का एक प्रमुख लक्षण उसका उत्तरदायित्वपूर्ण होना भी है। प्रत्येक सत्ताधारी अपने अधीनस्थों को दिए जाने वाले आदेशों या आज्ञाओं के लिए अपने से उच्च सत्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम बात करते हैं सत्ता के प्रकारों की, जैसे कि संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान के द्वारा सत्ता सौंपी जाती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा इत्यादि। संवैधानिक सत्ता का एक विशेष प्रकार कानूनी सत्ता है। भारत में संसद अथवा विधानसभा कानून बनाकर शासन के विभिन्न विभागों एवं उसके अधिकारियों को जो सत्ता सौंपती है वह कानूनी सत्ता का उदाहरण है। दूसरा इसमें राजनीतिक सत्ता है। राजनीतिक सत्ता एक अस्पष्ट विचार है। सामान्यतः इसका अर्थ हम लेते हैं किसी राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की सत्ता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की सत्ता का जो मूलतः जो सत्ता है वो राजनीतिक सत्ता ही है। नेक्स्ट जो है वो परंपरागत सत्ता है। जब सत्ता का आधार एवं स्रोत परंपराएं होती हैं, अभिसमय होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, तो उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। ब्रिटेन में जो राजा की सत्ता है वो परंपरा पर ही आधारित है। नेक्स्ट जो है वो चमत्कारिक सत्ता है। जब कोई नेता जो है अपने व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है, चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला होता है, तो उसे लगातार सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं और आम जनता जो है उसे नायक मान लेती है और उसे चमत्कारी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगती है। ये चमत्कारिक सत्ता का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट जो है, सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका नामक अंगों में विभिन्न मात्रा में सत्ता निहित होती है, जिसे हम राजनीतिक सत्ता, विधायी सत्ता अथवा न्यायिक सत्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, क्षेत्रीय के आधार पर सत्ता। दो प्रकार इसके आधार पर हो सकते हैं, राष्ट्रीय सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। पुनः राष्ट्रीय सत्ता के भी तीन उपभेद कर सकते हैं, स्थानीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता एवं केंद्रीय सत्ता। उसके बाद हम संख्या की दृष्टि से भी सत्ता के प्रकार कर सकते हैं, जैसे एकल, बहुल, आयोगात्मक अथवा मंडलात्मक। तो इस तरीके से ये सत्ता के प्रकार हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन प्रकार बताए हैं, परंपरागत सत्ता, बौद्धिक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आज हमने सत्ता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति, लक्षण और प्रकारों को समझा। धन्यवाद।